कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी मंशा है कि भ्रष्टाचार को हम लोग जड़ से खत्म करें। आज समाज अच्छे वोटों से मंत्री जी को अब टक्कर तो कांटे की है, विकास के नाम पे वोट नहीं दो। 20 साल में कछु कराए हो ना, ये हेडपम्प बता दो 10,000 ले जाओ। सड़क है, CSC है, PSC है और आपके तहसील वगैरह सब कुछ है, हॉस्पिटल है। विकास तो बहादुर कोहली का ज्यादा दिख रहा है ना क्षेत्र में। तो बोरे साहब बहादुर ने तो करा दियो जो मतलब हम पे सिमटे ना रहो। अच्छा माहौल है और भजन लाल जी का माहौल अच्छा है और विकास भी अच्छे किए हैं। तो क्या करना चाहिए, अब किसको वोट करना चाहिए आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल भारत। राजस्थान की बैर विधानसभा में जनता किसे चाहती है के तहत ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पत्रकार श्याम सुंदर वर्मन ने बैर विधानसभा की जनता का मूड जाना। बैर विधानसभा में पिछली रिपोर्ट के मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव का डैमेज कंट्रोल होता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी ओर मंत्री भजन लाल जाटव का कहना है कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट करना जा रही है। उन्होंने कहा है कि बैर विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, रिको स्थापित हो। हमारे विकास से भाजपा बौखलाई हुई है। सुनिए भजन लाल जाटव क्या कह रहे हैं। राजस्थान के बहुत बड़े मंत्रालय PWD विभाग के मंत्री रहे और विधानसभा वेयर में आपने जी जान लगा के पूरा आपने खूब सराहनीय काम किए हैं। लोग जन कल्याणकारी योजनाओं से आपने खूब अवगत कराया। आप अब फिर विधानसभा में आप किन चीज़ों को लेकर के अपना चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र वेयर के अंदर बहुत शानदार काम हुए हैं। सड़कों का जाल बिछा है, स्टेट हाईवे बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, CSC बनी है, आपके कॉलेज खुले हैं और अन्य विभागों के वहाँ पर दफ्तर खुले हैं, चाहे वो PhD है, चाहे PWD है, चाहे JVNL है, ADJ कोर्ट खुला है, एडिशनल SV के दफ्तर खुले हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीका का काम वेयर विधानसभा में पहली बार हुआ है, मैं नहीं कहता वेयर विधानसभा की जनता कहती है, मैं चाहता हूँ यहाँ के क्षेत्र के नौजवान साथियों के लिए रोजगार मिले, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया लगे, इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो, रिको स्थापित हो, जिससे यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिल सके। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर मोहर लगी है। हम लोगों ने पेंशन, हमारी सरकार ने पेंशन 1000 रुपये से 2000 रुपये करने की गारंटी दी है। सिलेंडर 400 रुपये में करने की गारंटी दी है। हम लोगों ने गाय का गोबर 2 रुपये किलो खरीदने की गारंटी दी है और प्रत्येक महिला जो मुखिया है परिवार की उसको 12,000 रुपये देने की गारंटी दी है। और हम चाहते हैं जो हमारी योजना है 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली मुफ्त, उज्ज्वला योजना के 500 रुपये में सिलेंडर और जो इलाज 25 लाख रुपए का जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना उसको 50 लाख रुपए करने की भी गारंटी दी है। यदि थोड़ी भी गलती हुई तो निश्चित तौर पर ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं लागू की है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो इनको हम लोग बंद करेंगे, तो जनता अब जो योजनाएं हैं उनको चालू रखना चाहती है और विकास पर आने वाले 25 तारीख को निश्चित उम्मीद है कि हाथ के पंजे पर बटन दबाकर विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर विकास पर मोहर लगाकर आशीर्वाद देंगे। राजस्थान में पुनः 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ विरोधी इस तरीके का अफवाह आ रहे हैं कि उन्होंने जातिवाद फैलाया है क्षेत्र में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका जातिवाद फैलाया दिखता नहीं, उनको मुद्दे तो है नहीं, मुद्दे से भटकना चाहते हैं। पहले कहते थे करप्शन हुआ है तो करप्शन में खुद फंस गए। उनको पता है करप्शन जो प्रत्याशी है वो खुद ही फंसे हुए करप्शन के अंदर, उनका टिकट भी कटा था करप्शन के आरोप में। जातिवाद का फैक्टर भी खत्म हो गया। वो जिस तरह से बौखलाहट आ रही है और अब जिस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वसुंधरा राजे की हेलीकॉप्टर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बहादुर सिंह चुनाव हार रहा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। अभी वसुंधरा जी आई थी, वहाँ लोग इकट्ठे नहीं हो पाए और वहाँ पर अभी शिवराज सिंह चौहान आए जो 4 बार के मंत्री हैं, वहाँ 200 आदमी इकट्ठे हो पाए, 200 व्यक्ति थे। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 700 व्यक्ति थे। गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है और निश्चित तौर पर जो उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं।
हमारी मंशा है कि भ्रष्टाचार को हम लोग जड़ से ख़त्म करेंगे। थैंक यू। विधानसभा की जनता से नमस्कार कहना चाहूँगा। 3600 कौम से मेरा नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मंत्री जी ने पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना विकास किया जो आज से पहले कभी नहीं किया। और इस विकास कार्य को देखते हुए समाज में 3600 कौम में विकास के प्रति, मंत्री जी के प्रति इतना उत्साह है कि आप सभी को दिख रहा होगा, मंत्री जी अच्छे वोटों से जीते। और हमारी जाट समाज की तरफ से हम विश्वास दिलाते हैं कि जाट समाज अच्छे वोटों से मंत्री जी को जिताएगी। और सभी समाज में बस एक ही बात घूम रही है कि आज से पहले 4 बार बहादुर सिंह कोहली जी सरकार में रहे, सांसद रहे, 2 बार एमएलए रहे, और उन्होंने एक भी कोई ऐसा काम नहीं कराया जो अपनी विधानसभा में दिख रहा हो सभी को। तो मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि हमारी जाट समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से हमें जो खुशी मिल रही है उससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि मंत्री जी हमारे 20,000, 30,000, 20-25,000 के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, अभी से हम तो कैंडिडेट काल से ना मिले भैया, सबन को ये माहौल तो वोट दे दो, तो माहौल है ये। फिर भी जैसे विकास के नाम पे वोट है या किसी जातिवाद के नाम पे वोट है? विकास के नाम पर ये, विकास के नाम पे। तो विकास तो सबसे ज्यादा वो मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी के भजन लाल जी रहे, तो जनता उनकी तरफ ज्यादा झुकाव है। आप ही बताइए क्या झुकाव है किसकी तरफ? भजन लाल नहीं, हमारे गाँव में तो उसकी तरफ झुकाव ज्यादा। कौन सा गाँव? भोड़ा। ये भोड़ा गाँव। ठीक, थैंक यू। माहौल है, किसका माहौल है, किसको वोट माहौल खूब बहुत बढ़िया काम करे, कांग्रेस में बहुत अच्छा था। किसको वोट करेंगे? वोट भजन लाल। कौन सा गाँव? भोड़ा गाँव। तो भोड़े गांव में आप ही वोट करेंगे या पूरे गांव में बहुमत उसका दिखता है? बहुत खूब है भैया। अच्छा, बहादुर कोहली का क्या दिखता है? अब बड़ा का भाई कोई डिसीजन ना। वो क्यों? उसने तो विकास बहुत ज्यादा कराया। बहादुर कोहली ने तो भजन लाल जी से भी ज्यादा विकास कराया। बताए, ऐसे बता रहे? नहीं करा, पहले रह लिया वो तो 5 साल। नहीं, उसने रोड तो बहुत बनवाए ना। रोड तो इसने बनवाए। रोड इसने बनवाए, बहादुर कोहली ने रोड नहीं बनवाए क्या? कुछ भी ना करे। तो बहादुर कोहली का क्या माहौल है? अब आपको ना आते, हमारे भजन लाल को ज्यादा आते। चलो ठीक। माहौल क्या है यूँ बताइए विधानसभा उगैर का? आप बताइए, आप सरपंच है गोगेरा के, इसलिए आपको क्या दिख रहा है और किसको वोट करना चाहिए आपकी नज़रों में, ये मुझे बताएं। नहीं, बढ़िया माहौल चल रहा है यहाँ पर। दोनों पार्टियों का अच्छा वर्चस्व है और विकास पुरुष के अनुसार उसका वोटिंग का होना चाहिए और सबका बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह से कार्य की सराहना होनी चाहिए। नहीं, आपकी नज़रों में सरपंच साहब आप ये बताइए, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरपंच हैं, आप गोगेरा के हैं और आप पहले भी आपकी ग्राउंड राजनीति से जुड़ी हुई है पिछली भी, लेकिन आपके मायने में मतलब जनता को किस हिसाब से वोट करना चाहिए? जनता को विकास को देख करके नहीं वोट करना चाहिए। हमेशा ये जो होता है पार्टी का, उसी हिसाब से उसका वोट होना चाहिए। ये अपना तो कार्यक्रम है। तो विकास के रूप में तो यूँ करें, बहादुर कोहली ने बहुत विकास कराया है उगैर विधानसभा में। नहीं, उनका तो अभी इतना तो विकास नहीं हुआ है, तो हमेशा रहे हैं, पर जनता के उसमें नहीं आता है। तो फिर भजन लाल जी का विकास तो दिख ही नहीं रहा कहीं। नहीं, अभी तो विकास तो बढ़िया कराया भजन लाल जी ने। हाँ, जैसे कि आपकी नज़रों में क्या क्या विकास कराया है? सड़क है, CSC है, PSC है और आपके तहसील वगैरह सब कुछ है, हॉस्पिटल है। हाँ, काफ़ी अच्छे विकास के हैं काम। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मुकेश। कौन सी विधानसभा? उगैर। तो उगैर विधानसभा में किसका माहौल चल रहा है, क्या होना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए? टक्कर तो कांटेगी, लेकिन विकास के नाम पे वोट मिल रहा है। तो विकास तो बहादुर कोहली का ज्यादा दिख रहा है ना क्षेत्र में। तो बोरे साहब बहादुर ने तो करा जो मतलब हम पे से बेटे ना रहो। हाँ, वो 20 साल से करा रहा है विकास। हाँ। 2 बार विधायक रह चुके हैं वो, 2 बार MP रह लिया। हाँ, तो कितना विकास कराया उसने जैसे नजरों में? करा हमारे नगर में तो विकास किसने कराया? भजन लाल ने करा। तो भजन लाल जी ने इतना विकास दिया, काफी दिया जनहित के कार्य, जैसे कि सड़क बना दी, उन पर चलो ना जाए, हॉस्पिटल बना दिए, हॉस्पिटल, स्कूल सब बना। तो जनहित के काम सबसे ज्यादा भजन लाल ने किए। हाँ,
तो उसके विकास के नाम पे जनता वोट करेगी? करेगी तो या तो हम मौका में आपकी नज़रों में करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल। विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। थैंक यू। बताइए क्या नाम है? राजेश, हाँ, क्या माहौल है? बैर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव। अच्छा, भजनलाल जाटव के पक्ष में क्यों? बिल्कुल विकास कराया था, बहुत 6 कॉलेज खुल गए। बहादुर कुंवरी के दर्शन ही ना है। 20 साल में इधर रह चुके थे यार अब तक। 20 साल में कछु कराया हो ना। ये हेडपम्प बता दो, 10,000 ले जाओ बैर विधानसभा क्षेत्र में बहादुर कुंवरी को। अच्छा, पार्टी को वोट नहीं है? बीजेपी को कोई वोट नहीं, मोदी को कोई वोट नहीं, विकास को वोट, भजनलाल जाटव जिंदाबाद। अच्छा, चलो ठीक जी। क्या नाम है? मेरा नाम अमरजीत है साहब, अमरजीत सेन। कहाँ से हो? गांव मुसावर। अच्छा, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है और भजनलाल जी का माहौल अच्छा है और विकास भी अच्छे किए हैं। भाजपा प्रत्याशी बहादुर कोहली 2 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उसने भी तो विकास दिया है। कोई विधायक कोई काम नहीं किया है उन्होंने, और कोई पानी की व्यवस्था या कचूरी की व्यवस्था ना करी। अब तो सब चीज़ की व्यवस्था अच्छी की है भजनलाल जी ने। क्या क्या विकास किया थे भजनलाल जी ने? सब चीज़ की मन मावे जो आदमी ने जो शिकायत पहुँच गई वो व्यवस्था पूरी हुई है। सड़कों का? बिल्कुल, सड़कों का, पानी का और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिल्कुल सारे जनहित के काम, सारे जन। इसलिए जनता से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जनता चाहिए कि भजनलाल जी हमारे यहाँ पार हैं। हाँ, माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है हमारे भजनलाल जी का, मंत्री साहब का। और जितना विकास करा है, शायद तो मेरी 54 साल की उम्र रह गई, तो जितना विकास मैंने अब तक नहीं देखा हुआ है जो अब विकास हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, बैर तहसील, मुसावर तहसील, और जहाँ से यहाँ तक है, जहाँ गए, गाँव में भी गए हैं, भाई के सब यही बातें कह रहे हैं। लेकिन ये तो इन लोगों ने थोड़ी बीजेपी बारे में अफवाह फैला रखा है। अब बातें कोई फ़र्क पड़े ना है, तो आजकल वोटर तो वैसे समझदार है, और वोट हर आदमी कोई गड्ढा में नहीं डालना चाहता है। तो हमारा तो मतलब यह कहने का कि जहाँ से यहाँ तक तुम देख लेना, भजनलाल जी 101% जीतेंगे। हम भी हमारी समाज में भी गए, प्रजापति समाज में, सबन ने यही किया कि भाई वोट हमारा यहीं डलेगा। हमारी कोई वोटों की वो नहीं थी गिनती, लेकिन हमारी कांग्रेस में गिनती है, तो कांग्रेस में गिनती है, तो हम जहाँ जहाँ गए सबन ने ये कही भैया वोट हमारा टोटल यहाँ ही गिरेगा। करीब 45 से वोट है हमारे यहाँ में 45 से वोट है। 4500 में तो ज़्यादा नहीं तो 3000 वोट तो करेंगे। विकास के नाम पे वोट? विकास के नाम पे वोट है टोटल। और विकास किसने दिया? विकास सबसे ज़्यादा हमारे भजनलाल जी ने किया है, मंत्री साहब ने सबसे ज़्यादा कहीं भी जो करा है। फिर दूसरी बात, मैं भी इन्होंने मनोनीत पार्षद बना कर बैठवा हूँ। आज हमारी समाज में कहीं भी देख लो आप, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक वहाँ बैठाया भरतपुर, जो वो भी हमारे कांग्रेस वाले ने बैठाया। अच्छा, क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हो आप लोग? क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम तो जितना जो वोट देना चाहो आप हमारे हाथ के पंजा में दो। आप अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो हाथ के पंजा में दो, दोबारा जो विकास में जो काम थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी काम और भी हो जाएगा, और काम तो होना है। थैंक यू। गब्बर सिंह सैनी, भुसावर से रहने वाला हूँ। हमारे मंत्री भजनलाल जी ने बहुत अच्छे विकास करवाए हैं और करवाते रहेंगे। और अब पूछो, मैं हर जाति धर्म के लिए बताइए क्या किया है उन्होंने? हर जाति विकास के क्षेत्र में हर जाति के लिए अच्छा काम किया है उन्होंने। स्कूल, कॉलेज, सड़कें और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन्होंने। आज तक यूँ बता रहे बहादुर कोहली ने बहुत विकास किया, बताया इससे पहले 2 बार सांसद है, 2 बार विधायक रहे, इस तरीके से। आज तक हमने बहादुर जी कोहली को कभी हमारे क्षेत्र में नहीं देखा हमने, और हमने जब से समझने लगे हैं, जब से हमने कभी देखा नहीं है उनको। कुछ ऐसे बता रहे कि घर घर में उन्होंने हैंडपंप लगवाए, सड़कें खूब बनाई। ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे आज तक जो विकास करवाया है मंत्री भजनलाल जी ने करवाया, आज तक जो सारा विकास करवाया है। अच्छा, जनता को क्या करना चाहिए, अब किसको वोट करना चाहिए? जनता को हम तो शहरी समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर और भजनलाल जी के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। अच्छा, ठीक, थैंक यू।